हेलो दोस्तों, आज की क्लास में रेलवे सामान्य विज्ञान मॉडल सेट 4, मॉडल सेट 5, मॉडल सेट 6 का डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 का डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं। प्रश्न पहला है, बेहद इंपॉर्टेंट है रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। अब पेप्सिन का एक उदाहरण है तो कौन सा है? एंजाइम है। पेप्सिन का अगर एक उदाहरण की बात करें तो एंजाइम होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। टॉक्सिन है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो एक जहरीला पदार्थ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एंजाइम की रचना होती है तो क्या होती है? अमीनो अम्ल से होती है। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। अगला है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो विटामिन डी की अगर बात करें, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। विटामिन सी दूध दही में नहीं पाया जाता है। दही में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी है तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया का परजीवी है। अगला है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसीन है। कौन सा कैसीन प्रोटीन उपस्थित होता है दूध में? अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी की अगर बात करें, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। अगला है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम है। कौन सा? कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो कौन सा है? तो डीएनए है। कौन सा? डीएनए। अगर डीएनए का पूरा नाम की बात करें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है तो कौन सा है? ग्रेगरी मेंडल है। अगला प्रश्न है, किसान का परम सहायक है तो केंचुआ है। किसान का परम सहायक की बात करें तो केंचुआ है। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि 1831 ईस्वी में पता लगाया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? तो क्रमशः क्या है? अर्काइडिक्स तथा रेफलोसिया जो है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। अगला है, स्तंभ कंद, धन कंद, शलक कंद तथा परकंद का उदाहरण की अगर बात करें, आलू है, बंडा है, केसर है, प्याज तथा अदरक, हल्दी जो है ये धन कंद, शकलगंद, परकंद का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो फलीभीति है, अंदर से खाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो मध्य फलीभीति हैं। अगला है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तो कौन से? तना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7%। कितना? 7% तो होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस हो रहा है, अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दें। मॉडल सेट 5 का डिस्कस करेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगर लड़कियों की बात करें तो 1200 ग्राम होता है। अगर लड़कों की बात करें 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। ऊँट की गर्भावधि काल है तो कितने दिन में ऊँट बच्चे देते हैं? 320 से 350 दिन तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है तो 280 तथा 300 दिन तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग है। कौन सा? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग है। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज है। कौन सा? लैक्टोज है। अगले प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है जिसे हम किडनी कहते हैं। कौन सा? किडनी होता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कृमि वर्म है कौन सा? टेप वर्म है। अगला प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए कापी कलम निकाल के। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। अगला है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो कौन सी कार्य करती है? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले प्रश्न की बात करें,
एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट की होता है। अगला है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। अगर पदार्थ की लघुत्तम अंश की बात करें तो क्वार्क होता है। कौन सा क्वार्क होता है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डाइऑप्टर है। कौन सा डाइऑप्टर है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा होता है। किस तरीके से होता है। ग्रीन तरीके से होता है। अगला प्रश्न है रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसे होता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत में बनता है। इंद्रधनुष किस कलर का होता है तो हरे कलर का होता है। फ्यूज तार किससे बनती हैं तो टिन और सीसा के मिश्र धातु से टिन फ्यूज तार बनते हैं। सूर्य प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो किसके कारण। प्रकाश के प्रकिरण के कारण। अगला प्रश्न है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति के कारण व्यवहार करता है। अगला है तारों के टिमटिमाने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन है। अगला प्रश्न है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनाने का कारण है तो कौन सा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं सेडल मॉडल सेट 2 होगा। कौन सा मॉडल सेट 2 होगा। कुंडिला मात्रक है। अगर कुंडिला की बात करें ज्योति तीव्रता का कुंडिला मात्रक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। अगला है बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो अगर बल्ब का फिलामेंट की बात करें टंगस्टन डब्लू का है। कौन सा टंगस्टन डब्लू का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। कौन सा नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गिगर मूलर काउंटर से। किसे गिगर मूलर काउंटर से। अगले प्रश्न की बात करते हैं रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा जो होते हैं मूल रंग कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं सेक्स टैंक का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए सेक्स टैंक का प्रयोग किया जाता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो अगला है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है। अगला है ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। अगला है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है तो जूल है। कौन सा जूल है। अगला है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अगले प्रश्न की बात करें जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा। कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा। अवतल दर्पण होता है। अगला है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम होता है। कौन सा। यूरेनियम होता है। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग का होता है। कितने। 1/6 भाग का होता है। अगला प्रश्न है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा होगा। कौन सा। पारा होगा। सुराही का पानी ठंडा होता है तो वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है।